स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए एडिटोरिया का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 9 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 to 8 यानी 1 से लेकर 8 तक प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जाके अगर वो वीडियो नहीं देखें तो 1 से 8 तक का वीडियो आप लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। साथ ही साथ आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 देखने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें और एक लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट 9 को और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकारों में से सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार निम्न में से किस जगह या स्थान की सरकार थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सतारा। सतारा में जो सरकार की स्थापना हुई थी तो वो हुई थी कब? 1943 1945 ईस्वी के मध्य में। और इससे दो व्यक्ति संबंधित थे। इस सरकार की स्थापना में दो व्यक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक थे नाना पाटिल। क्या थे? नाना पाटिल। और दूसरा कौन थे? तो दूसरा थे वाईवी चौहान। वाईवी चौहान, ठीक है। ये दोनों व्यक्ति इससे संबंधित थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतारा। अगर बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, इसकी शुरुआत 8 अगस्त, कहीं कहीं 9 अगस्त भी दिया गया है, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को हुआ था, ठीक है। और अगर इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। करो या मरो का नारा भी गांधी जी ने इसी आंदोलन में दिया था। इसी आंदोलन हम लोग क्या कहते हैं? अगस्त क्रांति भी कहते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, मद्रास लेबर यूनियन का गठन निम्न में से किसने किया था? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन बी, बीपी वाडिया ने किया था। कब? 1918 में। कब किया गया था? 1918 में। किसके द्वारा? बीपी वाडिया के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1931 ईस्वी में निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद की शहादत, ऑप्शन बी गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन सी भगत सिंह को फांसी और ऑप्शन डी है कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो चंद्रशेखर आजाद की शहादत, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कब हुई थी? 17 फरवरी को। 17 फरवरी को 1931 में। गांधी इरविन समझौता है 5 मार्च। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च को, ठीक है। और भगत सिंह को फांसी 28 मार्च को। कब? तो 28 मार्च 1931 को। कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ? तो 29 मार्च को। कब हुआ था? तो 29 मार्च। इसकी कांग्रेस की जो कराची अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल, एस पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग के साथ साथ गांधी इरविन समझौता जो था उसको स्वीकार भी किया गया था, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस द्वारा ना लगान ना टैक्स अभियान कहां चलाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त प्रांत में चलाया गया था। और आप लोग को बताना है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई। क्या बताना है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई, जिसको आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में किसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? तो ऑप्शन ए है भोपाल की बेगम, ऑप्शन बी ग्वालियर के सिंधिया, ऑप्शन सी हैदराबाद के नवाब और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यानी ये तीनों ने 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया था, ठीक। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, थॉमस मुनरो का मद्रास के गवर्नर के रूप में कार्यकाल क्या था? तो इसका कार्यकाल क्या था? 1820 से 27। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 1820 से 27। और बात करते हैं थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, कौन थे? कैप्टन रीड। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड जो दोनों किससे संबंधित? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से, रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन। इसमें क्या किया गया था? 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में सभी कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो श्रीनिवास अयंगर ने। किसने? तो श्रीनिवास
अयंगर। कौन किए थे? श्रीनिवास अयंगर ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगर बात करते हैं 1925 का कानपुर अधिवेशन, तो पहली बार भारतीय महिला, पहली बार कोई भारतीय प्रथम महिला जो थी उसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी कानपुर अधिवेशन में, तो कौन थी? सरोजिनी नायडू, यानी पहली भारतीय महिला और दूसरी महिला। ठीक। 1927 के मद्रास अधिवेशन की अगर बात करते हैं तो 1927 का जो मद्रास अधिवेशन है इसमें क्या किया गया था? तो इसमें किया गया था साइमन गो बैक का बहिष्कार। साइमन गो बैक का नारा दिया गया था और साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। 1928 के कलकत्ता अधिवेशन की अगर बात करें तो 1928 के कलकत्ता अधिवेशन जो है इसे जब मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसने? तो मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। साथ ही साथ इसमें नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया गया था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अलाउद्दीन के रंथभोर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो किस शासक ने भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शक्र सिंह ने। किसने? तो शक्र सिंह ने इस अभियान में भाग लिया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है और शेख निजामुद्दीन औलिया ने तुगलकनामा पुस्तक भी लिखी है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, बलिदान विधि का उल्लेख किया गया है, किसमें किया गया है? तो यजुर्वेद में किया गया। इसका सही आंसर यजुर्वेद हो जाएगा। और यह वेद जो है गद्य और पद और गद्य दोनों में लिखा हुआ है। ठीक है, अथर्ववेद में जादू मंत्र तंत्र ये सब विद्या इसमें शामिल है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया। सामवेद है संगीत का जनक, सामवेद को हम लोग संगीत का जनक भी कहते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी, 6 प्रांतों में विभाजित था। अगर बात करते हैं चोल साम्राज्य के बारे में तो चोल साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन चोलों की मुख्य विशेषता थी और चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ था? तो राजेंद्र प्रथम के समय हुआ था विस्तार। और राजा राज प्रथम जो था उसने श्रीलंका पर आक्रमण भी किया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, दैवी अधिकार सिद्धांत को किस शासक ने चलाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। किसने चलाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? तो सीरी का महल या सीरी का किला और साथ ही साथ 1000 खंबा महल आदि का निर्माण भी करवाया था। और इसमें भू राजस्व की दर क्या किया? कुल उपज का 1/2 कर दिया था। भू राजस्व दर को क्या किया? बढ़ाकर कुल उपज का 1/2 कर दिया था और मूल्य नियंत्रण प्रणाली को भी लागू किया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। राजकोषीय नीति संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी, सरकार की प्राप्तियों से। किससे संबंधित है? सरकार की प्राप्तियों से संबंधित है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, पार्टिसिपेटरी नोट यानी पी नोट किससे संबंधित है? तो पार्टिसिपेटरी नोट जो है पी नोट किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा विदेशी संस्थागत निवेशक से, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले 3 प्रकार के ऋण कौन से हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिशु ऋण, किशोर ऋण और तरुण ऋण। शिशु ऋण में 50,000 रुपया मिलता है, किशोर ऋण में 50 से 5 लाख और तरुण ऋण में 5 लाख से 10 लाख तक रुपया दिया जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में क्या राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋण भुगतान राजस्व व्यय में नहीं बल्कि पूंजीगत व्यय में शामिल होता है, जबकि ब्याज भुगतान, सब्सिडी और राज्यों का अनुदान किसमें? तो राजस्व व्यय में आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। भारत में आयकर निम्न में किसका उदाहरण है? तो भारत में जो आयकर है किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है?
प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन नंबर 18 है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगोलिया दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। और पहला कौन है? तो पहला है कजाकिस्तान। पहला क्या है? कजाकिस्तान है। साथ ही साथ नेपाल भी और भूटान भी क्या है? स्थल रुद्ध देश है। अगर बात करते हैं मंगोलिया की राजधानी तो उलान बटोर है। नाम अच्छा से याद रखिएगा, क्या है? उलान बटोर। ठीक, उलान बटोर। कजाकिस्तान की राजधानी की अगर बात करते हैं, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो नूर सुल्तान। क्या है? नूर सुल्तान। तजाकिस्तान की राजधानी की अगर बात करते हैं, तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो तजाकिस्तान की राजधानी है आपका दुशंबे। क्या है? दुशंबे है। और किर्गिस्तान का बिश्केक। क्या है? तो बिश्केक। बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी है और तजाकिस्तान की दुशंबे। तो नाम याद रखिएगा। साथ ही साथ राजधानी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए राजधानी भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से किसमें जातीय विविधता सर्वाधिक पाई जाती है? तो किसमें पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वन में। उष्णकटिबंधीय वन में क्या होता है? जातीय विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 18 वर्ष। कितना होना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, मदर ऑफ पर्ल मेघ किस मंडल में देखने को मिलता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल। किस मंडल में मिलता है देखने को? समताप मंडल में मिलता है देखने को। अगर समताप मंडल की बात करें, समताप मंडल में ही क्या मिलता है? ओजोन परत जो है, O3 जो है, ओजोन परत समताप मंडल में ही देखने को मिलता है। क्षोभ मंडल में मौसम के संबंधित सभी प्रकार की घटनाएं जैसे वर्षा, बादल, ये सभी किसमें? तो क्षोभ मंडल में देखने को मिलता है। आयन मंडल में रेडियो विकिरण या फिर आप कह सकते हैं कि रेडियो को परिवर्तित करने की क्षमता आयन मंडल में होती है, यानी विकिरण वाला जो जितना भी है किसमें? आयन मंडल में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एशियाई विकास बैंक में कितने प्रतिनिधि कार्यालय हैं? तो एशियाई विकास बैंक में 3 प्रतिनिधि कार्यालय हैं। एक जापान का है, दूसरा है फ्रैंकफर्ट और तीसरा कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। पहला है जापान, पहला कहाँ है? तो जापान। याद रखना नाम आप लोग, ठीक है? जापान। दूसरा है फ्रैंकफर्ट। आज मेरा पेन नहीं चल रहा है ठीक से, ठीक है? फ्रैंकफर्ट। और तीसरा कहाँ है? तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, तीसरा है डीसी, वाशिंगटन डीसी है। ठीक, अगर बात करते हैं एशियाई डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला। कहाँ है? तो मनीला में इसका मुख्यालय है। तो मनीला कहाँ है? फिलीपींस में है। चावल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। साथ ही साथ इसकी स्थापना 1900 कब हुई थी? इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। और कुल कितने देश? तो देश इसमें 67, कुल 67 देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत की गई है? तो किस सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये किया गया महाराष्ट्र के सरकार द्वारा। और प्रत्येक लड़की जिसका 18 वर्ष एज पूर्ण गया है, उसके ऊपर जितने भी लड़की है उसको 1500 रुपया प्रति मंथ सरकार की तरफ से दिया जाएगा। कितना? तो 1500 रुपया प्रति मंथ दिया जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसने प्रथम लूनर रेलवे सिस्टम फ्लोट के निर्माण की अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं का अनावरण किया है? किसने किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नासा। किसने किया है? तो नासा ने किया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 29 मई को, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 29 मई को मनाया जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरुआत किया गया है? तो ऑपरेशन क्या है? तो ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य के पुलिस द्वारा शुरुआत किया गया? तो ये किया गया उत्तराखंड पुलिस द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों शुरुआत किया गया? इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत केदारनाथ धाम यात्रा जो 2024 को बाधा रहित तरीके से संपन्न करने के लिए किया गया था। ठीक है,
यानी उसमें किसी प्रकार का रुकावट ना आवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण देश यानी 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पराग्वे है। और 99वां देश स्पेन है। 99वां देश स्पेन है। अगर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसकी स्थापना 2015 में हुई है। कब हुई है? तो 2015 में हुई है। ठीक है, इसकी स्थापना 2015 में किया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। ठीक, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन विपो द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जनरेटिव AI नवाचारों में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। चीन है फर्स्ट स्थान पर, अमेरिका सेकेंड पर। ठीक है, फर्स्ट पर चीन, अमेरिका सेकेंड पे है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक रिमपैक के यानी RIMPAC के रिमपैक के 29वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया? तो रिमपैक के 29वें संस्करण का आयोजन किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। और भारतीय नौसेना ने भी इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में BCCI का नया सेक्रेटरी किसे बनाया गया? तो बनाया गया है देवजीत सैकिया को। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और प्रभुतेज भाटिया जो है ये कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली के भारत मंडपम में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया था। और असम का जो मोइदम है, यह भारत का कौन सा विश्व विरासत स्थल बना है? तो 43वां विश्व विरासत स्थल भारत का बना है। कौन? असम का मोइदम। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में भारत ने मोगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल के परिचालन अधिकार प्राप्त किया है। यह किस देश में स्थित है? यह स्थित है बांग्लादेश में। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बांग्लादेश। क्यों किया गया है परिचालन? तो किया गया है चीन के प्रभावों को कम करने के लिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का नया अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रॉबर्ट जेरार्ड रवि को। किसे? तो रॉबर्ट जेरार्ड रवि को नियुक्त किया गया है। 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसके द्वारा कृषि उद्यमियों को सहायता देने के लिए स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष एग्रीश्योर पहल को लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये किया गया नाबार्ड के द्वारा। किसके द्वारा? तो नाबार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर बात करते हैं नाबार्ड, तो इसका मुख्यालय मुंबई है। कहाँ? तो मुंबई। और स्थापना कब हुआ? तो स्थापना हुआ तो 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 को। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जेड मोर टनल का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में किया गया है। और इस टनल की लंबाई कितनी है? तो इस टनल की जो लंबाई है 6.5 किलोमीटर है। 6.5 किलोमीटर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, इंपॉर्टेंट भी है। भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? रूमी 1। नाम क्या है? तो रूमी 1 इसका नाम है। ठीक है, क्या नाम है? तो रूमी 1 इसका नाम रूमी 1 है। और साथ ही साथ इसे जो है चेन्नई से लॉन्च किया गया। कहां से? तो चेन्नई से लॉन्च किया गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। भारत ने किस देश को भीष्म क्यूब अस्पताल उपहार में दिया है? तो भारत ने किस देश को भीष्म क्यूब अस्पताल उपहार में दिया है? तो दिया है यूक्रेन को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यूक्रेन। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
इसका सही आंसर जो ऑप्शन बी नारायण। बी नारायण क्या बने हैं इसरो के वर्तमान अध्यक्ष बने हैं, यानी नए अध्यक्ष बी नारायणन बने हैं। किसके स्थान पे? तो एस सोमनाथ के स्थान पे आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया था? किस देश में किया गया था? किया गया था नेपाल में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, और नेपाल विजेता बना था और बांग्लादेश उप विजेता। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है? पूछ रहा है जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तंजावुर बीना। कहाँ का? तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है तंजावुर बीना। नाम याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए स्लीम मिशन किस देश में लॉन्च किया गया है? किस देश में लॉन्च किया गया? कौन सा मिशन है? स्लीम किस देश में लॉन्च किया गया? तो किया गया जापान। किस देश? जापान ने किया है लॉन्च। ठीक है, लॉन्च किया। और जापान कौन सा देश बन गया? फिफ्थ यानी पांचवा देश बन गया, जबकि भारत चौथा देश है। चौथा देश कौन है? तो भारत है। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत चौथा है और जापान पांचवा देश है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाल ही में किस वैज्ञानिक का निधन हुआ जिसे अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है जनक राम नारायण अग्रवाल। और अग्नि मिसाइल जो है डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? तो डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी तृष्णा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बी तृष्णा। 4 क्वेश्चन नंबर 44 है, माथे पर बल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा असंतोष प्रकट करना। माथे पर बल पड़ना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो असंतोष प्रकट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। राम की गाय बहुत काली है, इस वाक्य में काली शब्द है। तो काली शब्द क्या है? काली शब्द है विशेषण। क्या है? तो विशेषण शब्द है। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। मंत्री परिषद में कौन सा समास है? तो मंत्री परिषद में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अभी। अभी उपसर्ग है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड मोनोलिथिक इज। तो मोनोलिथिक का मतलब होता है बहुत बड़ा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा ह्यूज। ह्यूज इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 49। 49 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 49 का है ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर इन क्राइम। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ए कॉम्प्लाइस। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा ए कॉम्प्लाइस, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो क्राइम में क्या करता है? दूसरे को मदद करता है, उसको हम लोग कहते हैं ए कॉम्प्लाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। एन आर्टिस्टिक वर्क स्पेशली वन ऑन ए लार्ज स्केल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी ओपस। क्या हो जाएगा? ओपस। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय का परामर्शदर्शी क्षेत्राधिकार। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन 52 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद हो जाएगा 49। अनुच्छेद 49 है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 39 ए में क्या है? तो 39 ए में कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार। क्या है? तो कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 48 का ए में क्या है? तो 48 का ए में है पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वन और वन जीवों की सुरक्षा करना। इसमें क्या है? तो पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वन और वन जीवों की सुरक्षा करना। नेक्स्ट है ऑप्शन डी में अनुच्छेद 50। तो अनुच्छेद 50 इसमें क्या है? तो राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए उठाए गए कदम। ठीक है, ऑप्शन डी जो अनुच्छेद
50 है, इसमें क्या है, तो राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए उठाए गए कदम। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कौन सा संशोधन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर रोक लगाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 तथा अनुच्छेद 24 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और बलात्कार श्रम पर प्रतिषेध, और अनुच्छेद 24 में है 14 वर्षों से कम बच्चों के लिए को काम करने से रोकना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवार के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की है। तो किस आयोग ने किया है, तो किया है मंडल आयोग ने, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कौन सा आयोग है, मंडल आयोग है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन 56 है, निम्नलिखित में से कौन सी कैबिनेट समिति नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंत्रियों के बीच विवाद पर समिति। ये क्या है, कैबिनेट समिति नहीं है। कैबिनेट समितियों की सूची की बात करें तो कैबिनेट समिति की सूची आवास पर कैबिनेट समिति, आर्थिक मामलों पर, संसदीय मामलों पर और सुरक्षा पर कैबिनेट समिति। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1968 ईस्वी में। कब किया गया था, 1968 ईस्वी में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 58। निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। तो ऑप्शन दिया हुआ ए बी सी डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चुनाव की अधिसूचना जारी करना चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। तो कब हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो इसके बारे में देखना है। तो ऑप्शन दिया हुआ ए बी सी डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1955 में बी जी खेर की अध्यक्षता में। किसके, तो बी जी खेर की अध्यक्षता में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है। तो ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है, इसका ग्राम सभा का अभिप्राय है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, आकाश गंगाओं के बीच की दूरी के संबंध में कौन सा रुझान पाया गया है। तो क्या पाया गया है, तो पाया गया है कि बढ़ते क्रम में, क्या है, बढ़ते क्रम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। उससे पहले हम लोग देख सकते हैं कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी के संबंध में रुझान आया था बढ़ते क्रम में, यानी ब्रह्मांड का विस्तार के बारे में। तो एडविन हब्बल ने यह घोषणा किया था। किसने किया था, तो 1929 में एडविन हब्बल ने किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेरस, यानी ऑप्शन सी, सेरस जो है मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, समुद्र के सबसे उथले हिस्से महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढाल कितनी होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 डिग्री या उससे भी कम। कितनी होती है, तो 1 डिग्री या उससे भी कम। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है। उस जल संधि को किस नाम से जाना जाता है।
तो उस जल संधि को किस नाम से जानते हैं? तो उसे जानते हैं बेरिंग जल संधि के नाम से, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, बेरिंग जल संधि। किस नाम से जानते हैं? तो बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है क्योंकि? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पानी जो है भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से किस नदी में उपयोग करने योग्य जल भंडारण क्षमता सबसे कम है? यानी किस नदी में जो है उपयोग करने योग्य जल भंडारण क्षमता सबसे कम है? तो किस नदी में कम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही नदी हो, मतलब सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित है? तो सबसे सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, जिसमें झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ तक राज्य इसमें शामिल है। ठीक है, यानी यहाँ तक ये फैला हुआ है। कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौसम। क्या कहलाती है? तो मौसम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में नहीं है? तो ऑप्शन ए है गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ नहीं है? तो महाराष्ट्र में नहीं है। ये कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसे 1968 में, कब? 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरित प्रवाह, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, हरित प्रवाह। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मामिति की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थानांतरित ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा का मापन। क्या हो जाएगा? स्थानांतरित ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा का मापन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72। एक चुंबकीय क्षेत्र को कब अधिक प्रबल पाएंगे? यानी एक चुंबकीय क्षेत्र है कब सबसे अधिक प्रबल होगा? तो जब क्षेत्र की रेखाएं सघन होती है, यानी चुंबक का जो ऊपरी हिस्सा नॉर्थ, नीचा, साउथ होता है, इसमें क्या होगा? इसकी जो रेखाएं होंगी क्षेत्र की, ये सबसे ज्यादा सघन होगी, तो इसका क्या होगा? प्रभाव जो अधिक प्रबल होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने वाले बल के माप को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है, किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने वाले बल के माप को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बलाघूर्ण। क्या कहलाता है? बलाघूर्ण कहलाता है। बलाघूर्ण बराबर क्या होता है? बल गुने दूरी, यानी बल गुने दूरी। बल को दूरी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बलाघूर्ण प्राप्त होता है। और बलाघूर्ण का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है? न्यूटन मीटर। और बीमीय सूत्र अगर बात करें तो M1 L2 और T-2 होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, गड़गड़ाहट की आवाज प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना में बाद में सुनाई देती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है, यानी ध्वनि की गति कम होती है, प्रकाश की गति अधिक होती है। प्रकाश की गति कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड या फिर मिनट। क्या होता है ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो
निर्वात में प्रकाश की गति अगर बात करें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड ही होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 175। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण से गिरती है और समान समय में भूमि पर पहुंचती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गैलीलियो गैलीली, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा गैलीलियो गैलीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 76। क्वेश्चन 76 है, निम्नलिखित में से किस रंग को उष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है? तो किस रंग को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अवरक्त तरंगे। अवरक्त तरंगों को किस तरंग के रूप में जानते हैं? तो जानते हैं उष्मा तरंगों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या किसके समानुपाती होता है? क्वेश्चन क्या हो गया? फिर से सुन लीजिए। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या किसके समानुपाती होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कण का संवेग, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। कण का संवेग, यानी कण के संवेग का ही समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 78। 78, परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सूत्र 2n² में n क्या दर्शाता है? तो परमाणु के नाभिक में पहले होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जितना प्रोटॉन उतना न्यूट्रॉन पाया जाता है, ठीक है, यानी प्लस और माइनस दोनों होता है। और ये जो है इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो उसमें पूछ रहा है 2n² क्या है? तो n जो है वो नाभिक में दिए गए कोष की संख्या, यानी कक्षा की संख्या को दर्शाता है। किसकी संख्या? कक्षा की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन 1 में धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीट कर पतली चादर में बदला जा सकता है आघात वर्धनीयता कहलाता है। दूसरा है धातु का वह गुण जिसके द्वारा उसे खींचकर तार में बदला जा सकता है तन्यता कहलाता है। दोनों ऑप्शन सही है। तो पूछा कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2, यानी दोनों ऑप्शन इसका सही है। इसलिए आप पूछ रहे सही नहीं है, तो ना तो 1 ना ही 2 गलत है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ त्वरित अभिक्रिया करती है? तो ठंडे जल के साथ कौन सी धातु करेगी अभिक्रिया? पोटासियम। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए, पोटासियम जो है ये ठंडे जल के साथ त्वरित अभिक्रिया करती है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया अम्ल, सूची 2 में खाद्य स्रोत। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? पहले देख लेते हैं। उससे पहले पी में दिया हुआ कार्बनिक अम्ल, क्यू लॉरिक अम्ल, आर में ब्यूट्रिक अम्ल और एस में इरूसिक अम्ल। इसको मैच करना, कार्बनिक अम्ल सोडा वाटर के साथ मिल जाएगा, ठीक है। पी का 3, तो ऑप्शन देख लीजिए, पी का 3 ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 3 4 2 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। लॉरिक अम्ल की बात करते हैं तो नारियल के दूध, ठीक है। और ब्यूट्रिक अम्ल किसमें? मक्खन में मिलता है, ठीक। और यूरिसिक अम्ल जो है सरसों के तेल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है, ऑक्सीकृत पारे का सबसे आम अयस्क कौन सा है जो ज्वालामुखी गतिविधि और उष्ण स्रोत से संबंधित दानेदार परतों या सिराओं में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिनेबार, यानी ऑप्शन सी, सिनेबार, जो कि पारा का ही क्या अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। सौर ऊर्जा भंडारण क्षमता वाली मोमबत्तियां और पैराफिन मोम बनाने के लिए 20 कार्बन परमाणुओं से बना कौन सा असंतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? इकोसेन का। किसका? इकोसेन का। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र C6H5 होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बेंजोफिनोन, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, बेंजोफिनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85।
क्वेश्चन 85 है, आवर्त सारणी में कौन सा डी ब्लॉक तत्व ग्रीक प्रतीक अल्फा और धात्विक किरणों द्वारा दर्शाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एक्टिनियम, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा एक्टिनियम। इसको किससे दर्शाया गया है? अल्फा और धात्विक किरणों द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन या पोषक तत्व नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोषों को रोकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा फॉलिक अम्ल, यानी जो ऑप्शन ए है फॉलिक अम्ल। ये क्या करता है? नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोषों को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव शरीर के बाहर की खाद्य सामग्री को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा खमीर, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा खमीर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, कैप्साइसिनोइड्स, कैरोटीनॉइड, फेलोवलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मिर्च, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, जिसमें क्या पाया जाता है? कैप्साइसिनोइड्स और कैरोटीनॉइड और फेनोलिक्स पाया जाता है किसमें? तो मिर्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक इबोला रोग का कारण बनता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वायरस। वायरस जो है इबोला रोग का कारण बनता है, कौन? तो वायरस, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका की एक विशेषता है? तो पादप कोशिका की विशेषता क्या है? पादप कोशिका की विशेषता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की। याद रखिएगा किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति बनी होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जंतुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उपकला उत्तक, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा उपकला उत्तक। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बीच में पूछे गए प्रश्न का आप लोग जवाब भी दीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। प्लेटिहेल्मिन्थेज में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्यंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों को हटाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लेम कोशिका। कौन सी है कोशिका? फ्लेम कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। 93 है, मानव शरीर की आहार नाल में बिली कहाँ पाई जाती है? तो आहार नाल में बिली जो है कहाँ पाई जाती है? तो छोटी आंत में पाई जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, छोटी आंत में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा दांत उत्तक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डेंटिन। डेंटिन क्या है? सबसे बड़ा दांत उत्तक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। तो क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से कौन से अपुष्पी हैं? तो इसका सही आंसर होगा टेरिडोफाइटा, यानी ऑप्शन सी टेरिडोफाइटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 96। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर 100 तक मैथ का प्रश्न है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व कीजिएगा। फिर भी हम लोग चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक काम को 18 पुरुष और 14 स्त्रियां 12 दिन में करते हैं। यदि उसी काम को 18 स्त्रियां तथा 10 पुरुष करे तो वह कितने दिनों में पूरा होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, तय नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट 97 का है, किसी विद्यालय में 600 छात्र हैं, उनमें से प्रत्येक अंग्रेजी अथवा हिंदी अथवा दोनों पढ़ते हैं। यदि 75% अंग्रेजी और 45% हिंदी पढ़ते हैं, तब दोनों विषय पढ़ने वालों की संख्या क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपए तथा 4 वर्ष में 840 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की प्रतिशत दर क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5% हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा।
99 नंबर क्वेश्चन है, एक कटोरे में 4 लाल, 3 हरे और 2 नीले तथा 5 काले मार्बल हैं। यदि 2 मार्बल तथा बेतरतीब ढंग से निकाले जाते हैं तो उनके हरे मार्बल होने की कितनी संभावनाएं होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3/91। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, यदि रूट ए प्लस रूट बी बराबर 17 तथा रूट ए माइनस रूट बी बराबर 1 तो रूट ए बी का मान ज्ञात करें। तो रूट ए बी का अगर मान ज्ञात कीजिएगा तो इसका मान आएगा 72, ऑप्शन सी। तो आज यूटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट था, प्रैक्टिस सेट 9 समाप्त हो गया है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत बधाई। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बीच में पूछे गए प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तथा इससे पहले जितने भी वीडियो थे, यानी 1 से लेकर 8 तक का प्रैक्टिस सेट का वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। तथा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी प्री हब पर मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल जुड़कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपसे निवेदन है, वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 10 के साथ। तब तक आपसे निवेदन है, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।